कई बार आप सुनते होंगे कि मेरा बेटा भैया बहुत अच्छे से पढ़ता लिखता था, अच्छे मार्क्स आते थे उसके, लेकिन जब वो गया सिटी में तैयारी करने के लिए भैया, कुछ दिन तक तो सही था, लेकिन बीच में वो पता नहीं कैसे संगति पाया, कुछ लड़कों की संगति करने लगा। और आज मेरा बेटा एक लड़की से बात करता है और भैया मैं उसको कई बार समझा रही हूँ, कई बार समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानता नहीं और कहता है मैं उसी से शादी करूंगा, अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मेरा भविष्य वही है। हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बात करना चाहिए, आप कोई गलत काम ना करिए, उनके साथ शारीरिक संबंध न रखिए, बाकी आप बात कर सकते, इतना चलता है युवा लाइफ में। आप कहीं भी अपने जीवन को ऐसे नष्ट नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके बेटे हैं, बेटियां, इस बात को याद रखना है आपको। वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर दें। हम कहीं काम कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा निकाल लेते भैया क्योंकि परिस्थिति ऐसी है ना, इसमें पाप क्या माना जाएगा, नहीं। और जानते ही जो जवानी का जो समय होता है, जो यूथ समय है, जो सीजन है, इसमें एक हमें दिशा मिलती है, हम इसमें एक दिशा तय करते हैं कि क्या करना है हमें भविष्य में, क्योंकि हमने बताया कि जो आप बोते वो काटते हैं। तो इस समय आपकी दिशा तय होती है, आपको किस मार्ग में चलना है, किस तरफ जाना है, ये इसी समय आपको कंफर्म करना होता है, क्योंकि यहां से हमारे जीवन के भविष्य की शुरुआत करते हैं हम धीरे धीरे। उस भविष्य के लक्ष्य के लिए हम शुरुआत करते हैं और यहीं से हम गड़बड़ी में जा रहे हैं तो हमारा भविष्य कैसा होगा आप समझ सकते हैं। कई बार आप सुनते होंगे कि मेरा बेटा भैया बहुत अच्छे से पढ़ता लिखता था, अच्छे मार्क्स आते थे उसके, लेकिन जब वो गया सिटी में तैयारी करने के लिए भैया, कुछ दिन तक तो सही था, लेकिन बीच में वो पता नहीं कैसे संगति पाया, कुछ लड़कों की संगति करने लगा। और आज मेरा बेटा एक लड़की से बात करता है और भैया मैं उसको कई बार समझा रही हूँ, कई बार समझा रहा हूँ, लेकिन वो मानता नहीं और कहता है मैं उसी से शादी करूंगा, अब मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करूंगा, मेरा भविष्य वही है। बहुत कई माँ बाप ऐसे अपने बच्चों से परेशान रहते हैं। आप देख रहे हैं ना किस तरीके से जो अभी हमारा जो दिशा जो तय होनी है वो गलत हो रहा है। हम क्या कर पाएंगे भविष्य में, आप बताइए। यदि हम अपने माँ बाप को ही, जिसने हमें पाला बड़ा किया, सारी चीजें मुहैया कराई, दी हमारी जरूरतों के लिए, हम उसे आज दुख दे रहे हैं और उसे दुख दे रहे हैं, हम आनंद समझ रहे हैं, हम किसी और को अपना जीवन समझ रहे हैं। माँ बाप ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा होगा और मुझे खुश रखेगा, लेकिन आप खुश के बजाय आप उन्हें दुख दे रहे हैं और खुश किसी दूसरे को कर रहे हैं। और दूसरा जानते कौन है? शैतान होता है। हालेलुया। और इसी समय जानते हैं हम अपने आदतों में जड़ पकड़ते हैं। अच्छी आदत हो, बुरी आदत हो, दोनों आदतों में हम जड़ पकड़ते हैं। अगर सही दिशा मिली तो हम सही चीजों में जड़ पकड़ेंगे, सही आदतों में जड़ पकड़ेंगे, नहीं तो हम गलत आदतों में जड़ पकड़ेंगे। और जो हमारी जड़ है, जैसा जहां जड़ होगा उस हिसाब से फल मिलेगा आपको। हालेलुया। सो इस जीवन में हमें ध्यान देने की जरूरत है। जिस समय संसार कहता है हमें कोई ध्यान नहीं देना, अभी हमें एंजॉय करना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल आपको कह रही है इस समय आपको ध्यान देना है। इसलिए बाइबल कहता है कि तू अपनी जवानी में, जब जवान है तब मुझे याद कर। हालेलुया। देखिए बुढ़ापे में याद करना आसान है। बुढ़ापे में एक तरह से देखिए परमेश्वर को याद करना आसान है, लेकिन जवानी में याद करना हमारे हिसाब से एक बलिदान के बराबर है, एक त्याग आप करते हैं। बुढ़ापे में आपकी जिम्मेदारियां कम होती है, आपके बच्चे जिम्मेदारियों को लेते हैं। दूसरी बात, इच्छाएं धीमी हो जाती है, आप उतनी संगति नहीं कर पाते, दोस्तों से नहीं मिल पाते, जो शारीरिक अभिलाषाएं हैं वो खत्म होने लगती हैं और हमारे पास विकल्प सीमित हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चों के अंडर में आ जाते हैं। और हम कई बार होता है बुजुर्ग हो गए तो हम चल फिर नहीं पाते और हम एक जगह सीमित रहते हैं। तब भक्ति करना आसान है, लेकिन जवानी में, यूथ लाइफ में यदि आप भक्ति करते हैं, आप बलिदान करने के बराबर करते हैं। हालेलुया। क्योंकि बुढ़ापे में आपके पास उतनी इच्छाएं नहीं होती। और आप देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यदि आप आज बुढ़ापे में हैं,
आपने प्रभु को जाना, अपने परमेश्वर को जाना, आप भक्ति में लग गए, वो अलग बात है। लेकिन आज आप यूथ हैं, आप उसे ग्रहण नहीं कर रहे उस बात को, और अपने हिसाब से आप चलना चाहते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार चलना चाहते हैं, अपने परमेश्वर को अभी याद नहीं करना चाहते, आप सोच रहे कि बाद में याद करूंगा, तब आप बहुत बड़े धोखे में पड़ रहे हैं। आपका भविष्य खत्म होने वाला है। हालेलुया। और सुने होंगे अक्सर लोग जानते क्या कहते हैं, कहते हैं अब तो परमेश्वर के सिवा कोई सहारा नहीं। अरे भैया, जब आप अभी कभी आप बुजुर्ग से मिलते हैं, है ना, जब आप जाते हैं तो आप बोलते हैं कि हाँ माता जी कैसी हैं आप, बस भैया अब ऊपर वाले के सहारे। अब उसके पहले किसके सहारे थे आप? समझ रहे नहीं आप बात को? बुढ़ापे में यह कहना आसान होता है, लेकिन यही चीज मसीह में यदि आप अभी सुन रहे यूथ हैं, आपको अभी से कहना चाहिए कि परमेश्वर के सिवा कोई मेरा सहारा नहीं है। अभी से आप उसके ऊपर भरोसा रखना शुरू करें और उसका प्रतिफल पाना शुरू करें। हालेलुया। जवानी में क्यों परमेश्वर के साथ जीना, परमेश्वर को स्मरण करना क्यों मेरे हिसाब से बलिदान है? जानते हैं आप, जवानी में आपके दोस्त बहुत होते हैं, आप दोस्तों के साथ आप जाने से बचते हैं। जो लोग गाली में हैं, दारू पीने में हैं, व्यभिचार में हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप कभी मिलते हैं, सामने से देखते हैं, आप उनसे मिले ना, आप उनसे बात नहीं करें, आप बात करें, लेकिन आप उस तरीके की संगति ना करें कि वो उनकी संगति हमारे चरित्र को खराब करे। हमें उस तरीके से अपने दोस्तों के साथ घुल मिल नहीं जाना है कि उनका प्रभाव हमारे जीवन में आए। मैं कह रहा हूं अच्छा है कि आप दोस्तों से डेली मिलिए, आपके अंदर वो सामर्थ्य है जो उनके चरित्र को बदल सकती है, उनके चरित्र में बदलाव ला सकती है। लेकिन आप उस तरीके से उनके साथ ना घुले मिले कि उनके अंदर जो गंदी चीजों की ताकत है वो आपके ऊपर नियंत्रण करे और आप अपने परमेश्वर से दूर हो जाएं। इस जवानी जीवन में दुनिया आकर्षित करती है, बहुत सारी चीजें हैं, संसार ऐसा है कि आपको खींचेगा। संसार कई बार आपको अलग अलग तरीके से खींचता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्हें किसी भी लड़के और लड़की से बात करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो गलत वीडियोस को देख के संतुष्ट रहते हैं। कुछ लोग और कुछ नहीं करेंगे, वो हस्तमैथुन करके संतुष्ट रहते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि इतना कुछ कर रहे हैं, हम अपने में कर ले रहे हैं, हम किसी के साथ हम शारीरिक संबंध नहीं कर रहे हैं तो इससे हम व्यभिचार नहीं कर रहे। नहीं, आप व्यभिचार आज भी कर रहे हैं। दुनिया अलग अलग तरीके से आपको आकर्षित करती है इस युवा जीवन में, लेकिन जब आप इससे बचते हैं आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसमें पाप का रास्ता जो है बहुत ही आसान होता है और परमेश्वर को समय देना बहुत ही महंगा लगता है। हालेलुया। जानते हैं, जिस समय लोग पाप को जवानी का हिस्सा समझते हो, उस समय आप अगर बच रहे हैं, यह बहुत मायने रखेगा आपके भविष्य के लिए। जहां लोग कहते हैं थोड़ा थोड़ा पी लीजिए, पीना चाहिए। हाँ, बारात में जाते हैं तो आप पी सकते हैं, आप हमेशा नहीं पीते। भैया मेरी आदत बहुत अच्छी है, मैं कभी नहीं पीता, लेकिन हाँ कभी कभी जब जाता हूं दोस्तों के साथ तो कभी कभी साल भर में एक बार नए साल पे पी लेता हूं। आप सोचिए किस तरीके से लोग फंसे हैं, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। वो सोच रहे हैं कि थोड़ा पाप हमारे जीवन में होने से हम बहुत बड़ी विपत्ति में नहीं जाने वाले हैं, लेकिन ये आपका झूठ है। आपको जो बताया जा रहा है वो झूठ है। हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ ठीक है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, बात करना चाहिए, आप कोई गलत काम ना करिए, उनके साथ शारीरिक संबंध न रखिए, बाकी आप बात कर सकते, इतना चलता है युवा लाइफ में। आप थोड़े थोड़े में फंस रहे हैं। आप एक बात बताइए, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को रखा था, आप देखिए शैतान किस तरीके से आया। छोटी छोटी बातों में वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़वा डालता है और उस फल को, जिसे वो कहती कि हाँ परमेश्वर ने मुझे मना किया खाने से, लेकिन वो इतने आराम से जाता है, उसे फुसलाता है
और उसे छोटी सी बात जान पड़ती है और फल वो खाती है और अपने पति को खिलाती है, और वहां वो परमेश्वर के आज्ञा को तोड़ करके पाप करते हैं और बाद में परमेश्वर उन्हें अदन की वाटिका से निकाल देता है। उसका निकालना मजबूरी बन जाता है। ऐसे ही संसार है, वो आपको धीरे धीरे चीजों में आपको सम्मिलित करेगा। आप समझेंगे इतना पाप नहीं है, थोड़ा से पैसा निकाल लेना पाप नहीं, क्योंकि हमने अपने जरूरत के लिए निकाला और मैं ऐसे गरीबी अवस्था में हूं, मुझे निकाल लेना पड़ता है इस मालिक के पास से पैसे। हम कहीं काम कर रहे हैं, हाँ थोड़ा सा निकाल लेते भैया, क्योंकि परिस्थिति ऐसी है ना, इसमें पाप क्या माना जाएगा। नहीं, शैतान आपका इस्तेमाल कर रहा है, आपकी विश्वास योग्यता पे दाग लाना चाहता है। आप ड्राइवर हैं, आप अपने 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 मालिक की वाइफ को छोड़ने जाते हैं, उनकी बेटी को छोड़ने जाते हैं। अगर वो कहीं से आपको संगति में लेना चाहती है, वो आपके साथ कुछ गलत रिश्ते में आना चाहती है, वहां आपको बचना है। आप सोचते हैं हाँ बात कर लेंगे, क्या दिक्कत, इतना बात करने से थोड़ी दिक्कत होगा, क्योंकि वो खुद चाहती हैं, इसमें मेरी क्या गलती है। नहीं, परंतु आप बेविचार तो कर रहे हैं ना, आप फंस रहे हैं। आपको समझने का प्रयास करना है। एक अच्छा व्यक्ति कुछ भी चीज होने से पहले उसको अगर उसका निष्कर्ष जो आएगा, उसका आउटकम जो होगा, नतीजा होगा, उसको अगर नहीं सोचता, वो अच्छा व्यक्ति नहीं है, वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। आप घर कैसे बनाते हैं? आप बहुत सोच के बनाते हैं, समझ के बनाते हैं और कहते हैं इसकी नींव थोड़ा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसको और ऊंचे कई मंजिले तक बनाना है। हाँ 3 मंजिले का बनाना है, तो उसी हिसाब से आप क्या करते हैं, उसकी नींव मजबूत करते हैं, सीमेंट अच्छे से डालते हैं, सरिया अच्छी डालते हैं, ज्यादा मात्रा में आप सरिया डालते हैं, सीमेंट ज्यादा मात्रा में डालते हैं, और अच्छा उसका जो पिलर होता है, जो उसका नींव होता है, फाउंडेशन होती है, वो अच्छे से आप बनाते हैं। आप घर के भविष्य को देख करके आप घर बनाते हैं, लेकिन जब जीवन में निर्णय लेने की बात आती है, आप कैसे भी तैसे आप ले लेते हैं। घर से ज्यादा मायने आपका जीवन रखता है, ये बात समझना होगा आपको। आप कहीं भी अपने जीवन को ऐसे नष्ट नहीं कर सकते। आप परमेश्वर की सृष्टि हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं, आप उसके बेटे हैं, बेटियां। इस बात को याद रखना है आपको। वो नहीं चाहता कि आप अपने जीवन को ऐसे ही नष्ट कर दें।